Hey guys, welcome to our channel. In this video, we will discuss our next topic, which is clinical thermometer. इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं पढ़ेंगे अपन, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीट। और इससे पहले का जो पार्ट था, पार्ट 2 और पार्ट 1, तो वो उसमें जो अपन ने स्टार्ट किया था, पार्ट 1 में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था और पार्ट 2 में अपन लोगों ने डिस्कस किया था क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। ओके। और बच्चों, एक बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें आप, है ना। आप क्या करते हो कि वीडियो को देखते नहीं हो, स्टार्ट करने से पहले स्किप कर देते हो। और एक जनरल जो है सामान्य एक थिंकिंग रहती है बच्चों के अंदर कि होता ये है कि उन्होंने वीडियो का थंबनेल देख लिया, ठीक है, वीडियो उन्होंने जो भी टॉपिक उनको चाहिए सर्च किया उन्होंने, और सपोज़ उनको क्लास 7 साइंस का वीडियो उनको चाहिए, उनको क्लास 7 साइंस समझनी है, ठीक है, ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने सर्च किया तो काफ़ी सारे वीडियोस उनको शो होंगे और वो देखेंगे भी, उनको जो टॉप मोस्ट वीडियोस शो होते हैं, ठीक है, वो सब लोग वहीं फॉलो करते हैं सारी चीज़ें और उनको देखते भी हैं। वो देखते हैं यार कितने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई मतलब गलत नहीं है ये, क्योंकि जो व्यूज़ आ रहे हैं तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ क्वालिटी मटेरियल होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, दैट्स वाई व्यूज़ आ रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। ऐसे हर किसी पे व्यूज़ आने लगे तो फिर हर कोई यूट्यूबर बन जाएगा ना, हर कोई टीचर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली थिंकिंग है आपके ना, आपके माइंड में आती हैं ये सारी चीज़ें। और इनफैक्ट मैं भी अगर कोई टॉपिक सर्च करता हूँ टू द मतलब जो कि मेरी स्टडी से रिलेवेंट है ना, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, ओके, कॉम्पिटिटिव, तो उससे रिलेटेड जब भी मैं भी वही सर्च करता हूँ तो मैं भी वही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और तो ये सही है, अच्छी बात भी है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा मेरा जो चैनल है वो बेस्ड है, मैं आपको बता दूँ, अप टू 10th स्टैंडर्ड अभी अपन प्रोवाइड करेंगे क्लास वाइज वीडियोस। और आप देख चुके हो सारे वीडियोस, है ना। वीडियोस में क्या होता है कि बुक वाइज रहता है सब कुछ, बुक का सिलेबस है, पूरा न्यू अपडेटेड सिलेबस है। और बुक में आप देखेंगे, बुक से पॉइंट टू पॉइंट अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुक्स की बात करें तो बुक्स लेटेस्ट बुक्स हैं, सारी अपडेटेड हैं, सभी में ईयर्स आपके मेंशन है बुक्स में, बुक्स के पेज पर ईयर्स जो है मेंशन रहता है। और 2020-21 की जो है बुक्स हैं, नया सिलेबस है बुक्स का, ओके। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, कम से कम एक बार देख लीजिए। आप इस चैनल के साथ जुड़िए और चैनल के साथ जुड़ने के साथ आप ये देखिए कि आपके सभी सब्जेक्ट्स अप टू 10th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत अच्छा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बुक वाइज कॉन्सेप्ट रहेंगे सारे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को देख लीजिए ठीक से, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, आप एक वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वेल एक्सप्लेन ठीक से किया है उसमें, ठीक है। यहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी गलती नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई गलती लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा पढ़ेंगे अपन, स्टार्ट करेंगे अपना जो आज का टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। देखेंगे व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर, पढ़ेंगे बुक से। तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे 4.3 लेबोरेटरी थर्मामीटर, ओके। और इससे पहले बच्चों पार्ट 2 में हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक कंप्लीट किया था। तो बेटा जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, तो इसमें क्या था शायद आपने पढ़ लिया होगा, तो नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को आप यूज ना करें टेम्परेचर मापने के लिए। कौन सा टेम्परेचर? किसी भी ऑब्जेक्ट का। ह्यूमन बॉडी का माप सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से, बट किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का आप टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं। क्या होगा वो? उसके अंदर इतनी बड़ी स्केल्स दी नहीं रहती है,
आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर फ्लेम, इट में ब्रेक, तो वो टूट जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर रखा रह जाएगा आपका बढ़िया। तो देखेंगे प्रिकॉशंस भी नहीं पढ़े थे तो प्रिकॉशंस भी पढ़ लेंगे बेटा, सावधानियाँ इसकी क्या थी जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं। तो कुछ मेथड्स दिए हैं उसके स्टेप्स, तो आपको ये फॉलो करने हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपको उसको थर्मामीटर को वॉश करना है, धोना है, प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है जिससे उसके बैक्टीरिया वगैरह ये सारी चीज़ें मर जाती हैं, ठीक है। और एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 2 में कि यूज करने से पहले थर्मामीटर को उसका मर्करी लेवल है 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए, बिकॉज 35 डिग्री से स्केल स्टार्ट होती है, तो उससे नीचे ही जाना चाहिए, तभी तो पता लगेगा ना कि आपका टेम्परेचर कितना है। स्टार्टिंग से ही तो मतलब आपकी जो है स्केल स्टार्ट हुई ना, तो स्टार्ट आपकी 35 से होती है, तो 35 से ऑब्वियसली नीचे जाना चाहिए आपका मर्करी लेवल। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, और आपको देखना है थर्मामीटर को देखना है कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी, है ना, उसको जो उसका मर्करी लेवल है ना थर्मामीटर में आप देखेंगे तो एक लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाई देगा वो अच्छे से। फिगर 4.3 में आप देख लेंगे ये कैसे देख रही है, ऐसे ही 4.3 में देखो ये लाइन जा रही है, उसी में आपको देखना है। और हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, अच्छे से पकड़ें उसे। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट्स इट कैन ब्रेक, तो अगर इससे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट टकराता है तो क्या होगा, ये टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, और बल्ब से नहीं पकड़ना है इसको, ठीक है, ये बल्ब से पकड़ना नहीं है आप इसको, ये बल्ब को तो जो है आपके टंग के नीचे रखना है, जीभ के नीचे, तभी तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर उसमें आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अपन अपना लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर? तो हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ऑब्जेक्ट्स का मेज़र कैसे करेंगे टेम्परेचर फॉर दिस पर्पज़, इसलिए अपन क्या करते हैं, देर आर अदर थर्मामीटर्स, कुछ और थर्मामीटर्स हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो ऐसा ही एक थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ेंगे इसे बोलते हैं। और द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, और जो टीचर है आपको ये बताएगा थर्मामीटर, है ना, लैब में मिल जाएगा आपको इन योर स्कूल। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र, इसको ठीक से देखिए, इसमें देखिए कि जिसका लोएस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है टू द हाईएस्ट कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये माप सकता है टेम्परेचर को। और द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फिगर 4.4 में ईजिली देख सकते हैं, ये दिया गया है आपका थर्मामीटर, ठीक है। और आल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स, तो इसमें देख लेंगे आपके स्मॉल डिवीजन्स हैं। तो स्मॉल डिवीजन्स का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करें, जितने डिवीजन्स हैं उसको 1 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, क्योंकि इन सभी के बीच में बड़े बड़े यूनिट्स हैं, वो क्या है, 1 का डिफरेंस है ना, 1 डिग्री सेल्सियस का। तो फिर अगर 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो फिर आप 1 को डिवाइड करेंगे ना, कितने डिवीजन्स हैं, सपोज इसमें 10 डिवीजन्स हैं, तो आपका क्या आएगा, 0.1 डिग्री जो है, छोटे छोटे मार्क्स वो 0.1 डिग्री सेल्सियस बताते हैं। तो जो भी डिफरेंस हो आपको उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। मैथ्स तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी, 7th क्लास में हो आप, है ना। और देख लेंगे यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। अब ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर आपका मरकरी सपोज ये स्मॉलर मार्क्स पे आके रुकता है तो फिर आपको पता तो लग जाएगा ना कि ये स्मॉलर मार्क्स कितना है और कितने स्मॉलर मार्क्स हैं। तो उसका जो है यूनिट 0.1 बता रहा है एक स्मॉलर मार्क्स, तो अगर 3 है तो 0.3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखेंगे लेटस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड। अब इसका यूज कैसे करते हैं उससे पहले अपन ये पढ़ लेंगे बॉक्स में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग थर्मामीटर्स यूज करते हैं। अब एक थर्मामीटर और मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो मौसम की जानकारी, मौसम का जो भी टेम्परेचर है कितना रहा, मैक्सिमम कितना रहा, है ना, आपने देखा भी होगा आपकी मोबाइल्स में टेम्परेचर जो है बताता है कि मैक्सिमम आज का इतना 45 डिग्री सेल्सियस रहा और मिनिमम जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये जो टेम्परेचर मापा जाता है ना वो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर से आप मेज़र करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे एक्टिविटी 4.4 में बताया गया है कि इसको यूज करने का कैसा तरीका है।
टेक सम टैप वाटर इन अ वीकर और अ मग, एक वीकर में आपको पानी लेना है और डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर बट डजंट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। तो आपको एक वाटर इसमें कंटेनर में लेना है पानी, इसमें थर्मामीटर को डाल देना है, इसको ऐसे ही लटका देना है, सरफेस से टच नहीं होना चाहिए, ना इसकी सराउंडिंग्स के वॉल से टच होना चाहिए, दीवार से, ठीक है। ऐसे आपको इसको डालना है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, पकड़ना है एकदम से वर्टिकली, एकदम सीधा, और ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब मरकरी का जो देखेंगे मूवमेंट ऊपर जाता है वो वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टीडी, और आप देखेंगे कि मरकरी थ्रेड जो है वो स्टीडी हो जाता है, तब तक वेट करना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अब वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर इतना ही रहेगा। तो आपको इसी भी वाटर का टेम्परेचर माप में, मतलब वाटर का टेम्परेचर आपने माप लिया, अगर वो स्टीडी हो जाता है, रुक जाता है, तो मतलब वाटर का टेम्परेचर उतना है। बढ़ता जाता है तो फिर वो बढ़ेगा, जब तक रुक नहीं जाता है तब तक आप उसको देखिए। अब देखेंगे आप इसमें, इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब प्रिकॉशंस आपने देखे थे क्लिनिकल थर्मामीटर के, है ना, यूज करने वाले। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के भी क्या होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, तो आपको फॉलो करना है। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, इसको सीधा रखना है, वर्टिकली घुमाना नहीं है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब आप देखेंगे बल्ब जो है उसका कंटेनर का, तो कंटेनर का बल्ब नहीं, थर्मामीटर का जो बल्ब है वो टच नहीं होना चाहिए सरफेस से, ना कि उसके वॉल से, बिल्कुल भी। उसको लटकाना है, एकदम वर्टिकली होल्ड करना है ना, ये दिया गया है इसमें। अब देखेंगे नोट द रीडिंग नोट करना है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, तो ये जो टेम्परेचर आप उसमें आएगा, है ना, मरकरी शो करेगा, वो टेम्परेचर है वाटर का उस समय का। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और क्लासेस में अलग अलग स्टूडेंट्स ने नोट किया, तो आपको देखना है अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग टेम्परेचर शो होगा। अब पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, सभी का वैसे सेम ही निकलेगा, क्योंकि कोई वो नहीं है उसमें, वाटर तो आपने एक ही लिया है, ठीक है। तो बूजो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड मेजर हाई टेम्परेचर्स। बूजो ये जानना चाहता था कि क्लिनिकल थर्मामीटर को अपन यूज नहीं कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स मापने के लिए, बट स्टिल वंडर्स वेदर लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर इट बॉडी टेम्परेचर। और वो बोलता है कि बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कर सकते हैं क्या। तो ऐसा नहीं होगा, अभी पता लग जाएगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप बॉडी टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर से आप अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं, ठीक है। दोनों जो हैं अपने अपने कामों के लिए सही हैं। तो आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, है ना, रीडिंग्स में कुछ वेरिएशंस अलग अलग आते हैं। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब देखेंगे इनका कि जो है एक्टिविटी 4.5 में दिया गया है, पढ़ेंगे अपन कि टेक सम हॉट वाटर इन अ वीकर और अ मग। हॉट वाटर लेना है, गर्म पानी, ठीक है, वीकर में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर में थर्मामीटर डालना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टीडी, नोट द टेम्परेचर। जब तक वो मरकरी आपका आएगा, एक बार रुक नहीं जाता है तब तक उसको मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब रुक जाता है तो ये वही टेम्परेचर होता है ना, उसका वाटर का। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। आपने थर्मामीटर को वाटर से निकाला, आप देखिए कि क्या होता है थर्मामीटर में। Did you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? जैसे ही आपने वाटर से थर्मामीटर को निकाला बाहर, वैसे ही मरकरी का लेवल जो है वो डाउन होने लगता है, फॉल होने लगता है, नीचे गिरने लगता है। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये था कि जब तक आप उसको वाटर में रखेंगे तब तक ही उसमें थर्मामीटर में जो है रीडिंग आएगी। जैसे ही आप उसको निकालते हैं थर्मामीटर को वाटर से, वैसे ही वो जो है उसकी रीडिंग जो है वो नीचे गिरने लगती हैं, तो आप ठीक से उसको माप नहीं पाएंगे। ऐसे अगर निकालना नहीं है आपको, उसी में रखना है, तभी आप नोट डाउन कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट डाउन द रीडिंग्स। और आपने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा कि आप उसको टंग के नीचे रखते हो, फिर निकालते हो, फिर उसको जर्क देते हो, फिर आप देखते हो कि उसका जो है टेम्परेचर कितना है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। तो अब आप समझ गए होंगे कि बॉडी टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मामीटर से क्यों नहीं माप सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर को आपको मुंह में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखना पड़ता है। जब तक उसको आप माप रहे हो वाटर के अंदर ही रखना पड़ेगा, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर को आप रखते हो, निकालते हो बाहर तुरंत, तब उसकी रीडिंग नोट करते हो।
अब बूजो देखते हैं, बूजो क्या बोल रहे हैं। बूजो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये देखता है कि बूजो जो है सोचता है कि ये जो लेवल है मरकरी का वो क्यों चेंज हो रहा है। एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अगर अपन इसे ट्राई करते हैं तो उसका जो है मरकरी लेवल डाउन क्यों हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। तो जाहिर सी बात है लेबोरेटरी थर्मामीटर को आप इस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, अपने ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को माप नहीं सकते हो। ओके, तो ये रीज़न था वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो ये क्यों होता है, मर्करी का जो है लेवल क्यों नहीं फॉल होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। तो इसमें एक चीज़ होती है, अपन देखेंगे कि उसी चीज़ की वजह से जो है आपका मर्करी लेवल डाउन नहीं होता है। और वो चीज़ आपको याद रखनी है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। ठीक है, तो इसे विभंग बोलते हैं, किंक बोलते हैं। इसी की वजह से जो है आपका मर्करी लेवल जो डाउन नहीं होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में आपका जो है किंक रहता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक पाया जाता है। इसी किंक की वजह से क्या करता है, मर्करी लेवल को क्या है नीचे गिरने नहीं देता है। ओके, तो ऐसा हो जाता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसकी रीडिंग जो है वो नीचे मर्करी लेवल जो है वो नीचे गिरने लगता है। ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर्स। तो मर्करी के थर्मामीटर्स ज़्यादातर आप आजकल चलते नहीं हैं। ठीक है, कई सारी दिक्कतें होती हैं उससे। मर्करी जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है, काफ़ी जहरीला होता है। ठीक है, थोड़ा वैसा है पदार्थ है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ऑफ थर्मामीटर ब्रेक्स। इसको डिस्पोज भी नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, ठिकाने नहीं लगा सकते ठीक से, डिस्पोज नहीं होता है। और दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी। आजकल इसीलिए जो है डिजिटल थर्मामीटर्स चलते हैं, तो अच्छे से आप इसमें नोट डाउन कर पाते हैं सारी चीज़ों को। मर्करी नहीं होता है और काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो आजकल ये यूज होते हैं। ठीक है बेटा, तो 4.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सारा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। और वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सभी को शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आप, है ना, कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।